सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर बिबल्स नर्सिंग। तो ये हमारी वीडियो का थर्ड पार्ट है। पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेगा जितने हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। सो ये थर्ड पार्ट हमने निकाल दिया है। आप सभी जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक कर दो। तो ये थर्ड पार्ट है। हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दो। जो भी न्यू कैंडिडेट्स हैं वो सब्सक्राइब कर दें। इस चैनल पर हम जब भी रिजल्ट आएगा उसके रिलेटेड सबसे पहले इंफॉर्मेशन दे देंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड देन मूव ऑन करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको नॉर्सेट में देखने को मिला था, ठीक है। डाम्पा DMPA डिपोट मिथॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट एंड अंतरा कॉन्ट्रासेप्टिव्स इन इंडिया हैव फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू एक्सेप्ट, ठीक है। जो डाम्पा था एंड अंतरा था ये कॉन्ट्रासेप्टिव है। तो इनका कौन सी स्टेटमेंट इनकी ट्रू है, ठीक है, एक्सेप्ट एक को छोड़कर, ठीक है ना। बाकी सारी ट्रू हैं सिर्फ एक को छोड़कर। इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, रिवर्सिबल, यूज्ड इन एज 15 to 14 ईयर्स, ठीक है। तो ऐसे ही आपको ऑप्शंस देखने को मिले थे। तो लोगों ने क्या टिक किया था, कौन सा नहीं। अगर आपने इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव पर टिक किया है तो आपका गलत है। अगर आपने एज इन 15 ईयर्स को क्लिक किया तो गलत है, नन तो हो ही नहीं सकता। तो इसका जो करेक्ट आंसर था, ठीक है, जिन्होंने भी सेकेंड ऑप्शन इरिवर्सिबल पर टिक किया है उनका 100% सही है, ठीक है। तो इसका आंसर सही था इरिवर्सिबल। तो ये एक्सेप्ट है क्योंकि ये डाम्पा एंड अंतरा जो कॉन्ट्रासेप्टिव है ये रिवर्सिबल मेथड है, ये रिवर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका रिवर्सिबल जिन्होंने टिक किया था उनका सही होगा, बाकियों का गलत। एंड देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच सोल्यूशन यूज्ड टू मूव फ्लूइड फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड, ठीक है। फ्रॉम टिश्यूज से हम ब्लड कैसे ब्लड स्ट्रीम में, फ्रॉम टिश्यूज टू ब्लड स्ट्रीम में हमने फ्लूइड को मूव करना है तो किस सोल्यूशन से हम मूव करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने ऑप्शन में यही ऑप्शन उन्होंने दिए हुए थे, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, ठीक है। तो जिन्होंने यहाँ पर हाइपोटोनिक पर क्लिक किया है वो गलत है, जिन्होंने आइसोटोनिक पर क्लिक किया है वो गलत है एंड जिन्होंने हाइपरटोनिक पर क्लिक किया है वो सही है, 100% सही है। क्योंकि हाइपरटोनिक जो सोल्यूशन होता है वो अपनी तरफ फ्लूइड को खींच लेता है। जब हम इसको ब्लड स्ट्रीम में देंगे, ठीक है, फिर ब्लड स्ट्रीम में ही वो टिश्यूज का जो फ्लूइड होगा वो अपनी तरफ खींच लेगा एंड यहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यही इन्होंने बताया कि मूव फ्लूइड फ्रॉम टिश्यूज टू ब्लड स्ट्रीम किसके द्वारा होता है, तो हाइपरटोनिक। तो जिन्होंने भी हाइपरटोनिक पर क्लिक किया उनका 100% सही होगा। एंड देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब पर्सन से ना, बा, गा, सा, रा। तो ऐसा ही आपको क्वेश्चन एक देखने को मिला था जो कि साइकेट्री रिलेटेड था। भी एक पर्सन है वो ऐसे एक क्लैंग एसोसिएशन थी। तो इसका क्या होगा, मैं बोल ही गया वैसे तो इसका क्या हो सकता है, ठीक है। तो जिन्होंने कंफ्यूजन पर किया वो भी गलत है, डिल्यूजन पर किया वो भी गलत है, वर्बिजुलेशन भी नहीं आएगा एंड इसका सही आंसर होगा क्लैंग एसोसिएशन। तो आपको ये ऑप्शंस में देखने को मिला था क्लैंग एसोसिएशन, तो क्लैंग एसोसिएशन इज द राइट आंसर, ठीक है। एंड देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ वुमेन हैविंग 3 सेंटीमीटर डायलेशन इज ऑन ऑक्सीटोसिन ड्रग, नर्स प्रायोरिटी इन दिस, ठीक है। नर्स की क्या प्रायोरिटी है, चेक, FHR, स्टॉप, ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन, नोटिफाई द फिजिशियन, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो कौन सी होगी, एक तो हम जो 3 सेंटीमीटर डायलेशन होगी वो ऑक्सीटोसिन पर लगी हुई है। तो हम क्या करेंगे, हम ना तो फिजिशियन को इतनी जल्दी बुलाएंगे, ठीक है, एंड ना ही हम फीटल हार्ट रेट चेक करेंगे। हम जो भी वहाँ पर ऑक्सीटोसिन लगी हुई है उसको एक बार स्टॉप कर देंगे, ठीक है। क्योंकि 3 सेंटीमीटर डायलेशन हो गई है। उन्होंने बताया, क्वेश्चन में लिखा हुआ था 28 वीक्स तक थी आई थिंक सो, ठीक है, उसको ऑक्सीटोसिन लगी हुई थी तो डायलेशन हो गई थी। तो हम ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन को ऑफ कर देंगे। तो जिन्होंने भी स्टॉप ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन पर क्लिक किया उनका 100% सही होगा। एंड देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ एडमिनिस्टर 2 ड्रग, ब्रोंकोडायलेटर एंड स्टेरॉयड। तो ऐसा भी आपको क्वेश्चन देखने को मिला था। अभी 2 उन्होंने ड्रग दिए हुए थे, ब्रोंकोडायलेटर एंड स्टेरॉयड, एंड उन्होंने पूछा था हमने कैसे इसको एडमिनिस्टर करना है इन पेशेंट। तो फर्स्ट जो ऑप्शन था ब्रोंकोडायलेटर फॉलोड बाय ग्लूकोएल्डिहाइड एंड सेकंड था ग्लूट्रोएल्डिहाइड फॉलोड बाय ब्रोंकोएल्डिहाइड एंड थर्ड था क्लाइंट प्रेफरेंस, ठीक है। तो इनमें से कौन सा होगा, तो जिन्होंने भी यहाँ पर क्लाइंट प्रेफरेंस पर क्लिक किया है वो भाई गलत है, ठीक है।
तो क्लाइंट प्रेफरेंस वाला नहीं आना था, ठीक है, गलत है क्लाइंट प्रेफरेंस। एंड जिन्होंने भी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स फॉलोड बाय ब्रोंकोडायलेटर लिखा है वो भी गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। ब्रोंकोडायलेटर हम पहले देते हैं, डायलेटर्स हम पहले देते हैं, फिर हम स्टेरॉइड्स देते हैं, ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स फिर देना था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 100% करेक्ट आंसर है ब्रोंकोडायलेटर फॉलोड बाय ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। अगर आपने ये टिक किया तो आपका एम्स में ये टिक होगा एंड वो सही रहेगा, ठीक है। अगर आपका ये टिक किया तो आपका 100% सही रहेगा। एंड देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप 4 month ओल्ड डायरिया विच फ्लूइड इज गिवन, ठीक है, 4 month का एक पेशेंट है, 4 month का चाइल्ड था आई थिंक, एंड उसका क्या है डायरिया हो रखा है एंड हम उसको कौन सा फ्लूइड देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने ऑप्शन में यही ऑप्शन आपको देखने को मिले थे नॉर्सेट का एग्जाम में और हमने भी यही पुट करे हैं। सो प्लीज़ इसी बात पर सब्सक्राइब हो जाए भाई, तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को एंड वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर कर देना। तो फर्स्ट ऑप्शन में उन्होंने दिया था फ्रूट जूस एंड सेकंड ऑप्शन में कार्बोनेटेड ड्रिंकिंग, सोया बेस्ड लैक्टोलोज फार्मूला एंड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो जिन्होंने फ्रूट जूस पर क्लिक किया है वो गलत है, डिल्यूटेड विद कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पर क्लिक किया वो गलत है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन पर क्लिक किया वो गलत है। तो इसका सही आंसर है सी, सोया बेस्ड लैक्टोलोज फ्री फॉर्मूला, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, उन्होंने भी थर्ड पर ही पूछा था, तो जिन्होंने थर्ड को क्लिक किया उनका 100% सही होगा, ठीक है। देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अप टू विच एज ग्रुप चाइल्ड इज मेजर्ड इन लाइंग पोजीशन, ठीक है, लंबे ऐसे लिटा देते हैं हम बच्चे को, तो हम कितनी एज तक उसको हम ऐसे लिटाकर उसकी मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। तो बहुत से कैंडिडेट्स इस क्वेश्चन में भी कंफ्यूज थे, मुझे कमेंट्स में पूछ रहे थे। तो इसका सही जो करेक्ट आंसर है वो है 9 months नहीं है, 10 months नहीं है, 12 months नहीं है, इसका सही आंसर है 24 months, ठीक है। अप टू 2 years तक हम बच्ची को लाइन पोजीशन में लेटाकर उसकी मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। तो इसका ट्रू आंसर है 24 months, ओके। एंड देन आगे मूव ऑन होने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैंने बहुत मेहनत की है इन वीडियोस पर, ठीक है, आपको दिख रहा होगा सबसे ज़्यादा हमने यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चंस बता रहे हैं, और भी आगे आने वाले पार्ट में पार्ट 4 जब आएगा उसमें हम और क्वेश्चंस लेकर आएंगे। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। हम जो भी आंसर बता रहे हैं वो 100% ट्रू होंगे, हमने चेक भी किया है, हमने गूगल पर भी चेक किया है, बुक्स पर भी हमने चेक किया है, ठीक है। तो इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपका क्वेश्चन गलत है, ठीक है, या फिर सही है, अगर आपने वही टिक किया तो आपका 100% वही रहेगा, ठीक है। तो विच इंसुलिन इज कॉल्ड बेसल इंसुलिन, तो बेसल इंसुलिन किसको कहते हैं? ना तो रेगुलर इंसुलिन को कहते हैं, ना एनपीएच इंसुलिन को कहते हैं, ना ग्लूकोसाइन इंसुलिन को कहते हैं, ठीक है। तो इसका सही करेक्ट आंसर आपको पता लग गया होगा, वो है डेग्लूडेक इंसुलिन, ठीक है। ये 3 टाइप की इंसुलिन है, आप वहाँ पर देख लेना, यूट्यूब गूगल पर चेक कर लेना। तो 3 टाइप की इंसुलिन है जो इंडिया में अवेलेबल है, उनमें से एक है डेग्लूडेक इंसुलिन, ठीक है, ये बेसल इंसुलिन है, ठीक है। तो जिन्होंने भी डी ऑप्शन को क्लिक किया है उनका 100% सही होगा। आपको ऐसे ही 4 ऑप्शन आपको नॉर्सेट के एग्जाम में देखने को मिले थे और हमने भी वही सेम टू सेम क्वेश्चन उठाया है, ठीक है। तो आप देख रहे होगे हमारी मेहनत। एंड देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंटी सुसाइडल ड्रग्स, ऐसी एक लंबी चौड़ी स्टेटमेंट थी, हमने सीधा ही उसका एंटी सोशल ड्रग्स निकाल लिया, ठीक है। तो ऐसे सारे के सारे वही ड्रग हैं जो आपको नॉर्सेट के एग्जाम में देखने को मिले थे। तो इनमें से कौन सा ड्रग जो कि एंटी सुसाइडल ड्रग एक्ट करता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्लोराज़ेपाइन नहीं होगा, एंड लिथियम फ्लोक्साटाइन नहीं होगा, एंड देन फ्लोक्साटाइन एसिटाप्लोराम नहीं होगा, एंड इसका करेक्ट आंसर होगा डी, क्लोराज़ेपाइन फ्लोक्साटिन, ठीक है। क्लोराज़ेपाइन एक्ट्स एज एंटी सुसाइडल ड्रग्स एंड फ्लोक्साटिन, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा डी। एंड देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ फीमेल इज इन लेबर जस्ट हैव रप्चर्ड मेम्ब्रेन, बट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन, ठीक है। एक फीमेल की जो रप्चर मेम्ब्रेन हो चुकी है, ठीक है, उसका प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होगा?
तो जब भी आपने अगर तैयारी की होगी तो ऐसा एमसीक्यूज आपको 100% आपको किसी भी बुक का, आप चाहे पीआर यादव उठाकर देख लो, टारगेट हाई उठाकर देख लो, तो वहां पर आपको ये एमसीक्यू देखने को मिलेगा मिलेगा मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा एमसीक्यू आपको हर एक किसी बुक में मिलेगा कि प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहती है जब भी मेम्ब्रेन्स रप्चर हो जाती हैं। ठीक है, नर्स की प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहती है, तो ना तो वो नन तो होगा ही नहीं। चेक कलर एंड ऑर्डर ऑफ निम्नोटिक फ्लूइड नहीं होगा, क्वालिटी ऑफ निम्नोटिक फ्लूइड नहीं होगा, एंड इसका करेक्ट आंसर होगा चेक फीटल हार्ट रेट। ठीक है, जब भी यहाँ पर रप्चर्ड ऑफ मेम्ब्रेन्स होंगी, ठीक है, रप्चर्ड ऑफ मेम्ब्रेन्स होगी तो प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन होगा फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग। ठीक है, जिन्होंने भी ये ऑप्शन को टिक किया है फीटल हार्ट मॉनिटरिंग, उनका 100% सही होने वाला है। ठीक है, देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ यंग 18-year-old मेल हैव कंप्लेन दैट ही कैन हियर आउट लाउडली व्हेन ही थिंक्स। तो भाई बहुत सारे बंदों को इसका कंफ्यूजन था, भाई इसका आंसर क्या आएगा क्या आएगा, तो हमने इसका आंसर भी ले आए हैं। तो इसी बात पर भाई प्लीज सब्सक्राइब कर दो चैनल को फॉर लेटेस्ट अपडेट। जब भी रिजल्ट आएगा, ठीक है, जब भी रिजल्ट आएगा हम सबसे पहले आप सभी तक नोटिफिकेशन पहुंचा देंगे। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम कल एक वीडियो बनाने वाले हैं कट ऑफ किया, आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है, जिससे आपका 100% कट ऑफ हो जाएगा। जैसा एग्जाम का लेवल आया था, अगर आपने उसी हिसाब से उतने क्वेश्चन अटेंड किए हैं तो हम उसके रिलेटेड वीडियो बनाने वाले हैं, तो आपको 100% सिलेक्शन मिलेगी। तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर की तरफ मूव ऑन करते हैं आप। यंग 18-year-old मेल हैव कंप्लेंट ही कैन हियर आउट लाउडली व्हेन ही थॉट और थिंक्स। ठीक है, कोई भी एक बच्चा सोचता है तो उसको हियरली कुछ भी वो सोचता है तो उसे ऐसे सुनाई देता है कि वो उसकी जो सोच है वो ऐसे लाउडली उसकी तरफ गूंज रही है। ठीक है, तो ये कंप्लेंट किस में आएगी? रिफ्रैक्स हेलुसिनेशन नहीं, इसमें नहीं आएगी। फंक्शनल हेलुसिनेशन नहीं, इसमें नहीं आएगी। हेलुसिनेशन नहीं, इसमें नहीं आएगी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा थॉट इको। तो सबसे पहले हमने अपने YouTube चैनल पर बताया है कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। किसी भी YouTube चैनल पर आप उठाकर देख लो, कोई नहीं आपको इसका आंसर बताएगा। हमने बताया इसका करेक्ट आंसर होगा थॉट इको। जिसने भी थॉट इको पर क्लिक किया है उसका 100% सही होने वाला है। ठीक है, तो देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन टू रेस्क्यूअर्स डूइंग आर CPR हाउ मेनी साइकिल्स रेस्क्यूअर चेंज। भाई बहुत से लोगों को ये भी कंफ्यूजन था, कई बोल रहे थे 2 साइकिल, 1 साइकिल, 5 साइकिल, 10 साइकिल, तो कौन सा होगा कौन सा होगा? तो सबसे सटीक जो हमने आंसर लाया है तो वो सबसे जो इसमें होगा करेक्ट आंसर होगा 100% करेक्ट होगा अगर आपने सी ऑप्शन को टिक किया है। ठीक है, ना तो 1 साइकिल, 2nd साइकिल, 10 साइकिल कोई नहीं आएगा। 5 साइकिल जिसने टिक किया है नॉर्सेट के एग्जाम में उसका 100% सही होने वाला ये क्वेश्चन। तो देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सीन इन डेंगू हेमोरेजिक फीवर एक्सेप्ट। ठीक है, इनमें से सारे की सारी डेंगू हेमोरेजिक फीवर में सीन होते हैं एंड कौन सा नहीं होता। तो सेम टू सेम, लाइन टू लाइन ऐसे ही क्वेश्चन आया था। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लेना। ठीक है, सेम टू सेम ऐसे लाइन टू लाइन क्वेश्चन आया था और हमने वैसे ही आपको सेम टू सेम क्वेश्चन पुट कर रहे हैं। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब तो अब तो बनता है भाई, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं भाई वो वीडियो देखकर चले जाते हैं एंड सब्सक्राइब नहीं करते। भाई आप लोग भी सब्सक्राइब कर दो, आपको सबसे अच्छी इंफॉर्मेशन इसी चैनल पर मिलेगी। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो भाई अब इसमें से कौन सा एग्जैप्ट इन्होंने पूछा है, तो एग्जैप्ट क्या होगा? तो हम हेमोरेजिक फीवर में देखते हैं फीवर भी होता है, ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी होता है, लिम्फेडेनोपैथी भी होता है। तो एग्जैप्ट पूछा उन्होंने, कौन सा नहीं होगा? ल्यूकोसाइटोसिस। ठीक है, जिन्होंने भी यहाँ पर ल्यूकोसाइटोसिस पर टिक किया है एग्जैप्ट उन्होंने पढ़ लिया था, ल्यूकोसाइटोसिस पर क्लिक किया है, उनका 100% ये क्वेश्चन सही होने वाला है भाई, 100% होने वाला है। ठीक है, एंड देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे तो कोई क्वेश्चन नहीं है, बस खत्म। एंड आगे जो भी क्वेश्चंस आएंगे हम पार्ट 4 में लेकर आने वाले हैं। ठीक है, अभी तक हमने अप टू 50 पिछले वाले में करे थे एंड उससे पिछले वाले में 10 एंड यहाँ पर अप टू मानकर चले 100 क्वेश्चंस हमने कवर अप कर लिए हैं जो भी नॉर्सेट में आए हैं।
ठीक है। तो आगे भी हम जो भी नॉर्सेट में आएंगे क्वेश्चन उसको कवर अप करते रहेंगे, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर आपको एक वीडियो शो हो रही होगी, ये पार्ट 2 की वीडियो है, इसको क्लिक कीजिए एंड पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मेरा लोगो, तो इसको क्लिक कीजिए एंड आपको सब्सक्राइब वाला ऑप्शन मिलेगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।